हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है ये अपडेट? तो बेसिकली नासा के साइड से एक डिक्लेरेशन आया, एक बेसिकली इंफॉर्मेशन आई कि हमारा जो चंद्रमा है ये बीते कई दशकों से, बीते कई वर्षों से सिकुड़ रहा है और लगभग 150 फीट ये हजारों लाखों सालों में सिकुड़ चुका है, ये श्रिंक हो चुका है। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि इसका बेसिकली पृथ्वी पर क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, इसका क्या पृथ्वी पर हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चंद्रमा और हमारा क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, चंद्रमा किस प्रकार से हमारी पृथ्वी को इफेक्ट करता है। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा के कारण एक तो सिंपल सा एक डायमेंशन है कि हमें पृथ्वी पर टाइड्स अर्थात जो ज्वार और भाटा है, हाई और लो टाइड्स हैं, ये देखने को मिलती हैं। अब ये सारी जो घटनाएं हैं, चाहे वो हाई टाइड हो, लो टाइड हो अर्थात ज्वार हो या भाटा हो, इसके आने पर इसकी क्रियाओं पे क्या कोई इफेक्ट आने वाला है चंद्रमा के इस प्रकार से सिकुड़ने के कारण, तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि चंद्रमा सिकुड़ रहा क्यों है, क्यों हो रही है चंद्रमा में इस प्रकार से सिकुड़ने की अर्थात श्रिंकिंग की प्रोसेस। तो इसे समझने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा मैं उदाहरण दूं अगर आपको, तो जिस प्रकार से आप सभी परिचित हैं, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कुछ उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और उसे ही यहाँ सिंपल फॉर्म में समझाया गया है, जहां आप देखेंगे कि चंद्रमा का एक जो है वो आउटर एरिया होता है जिसे हम कहते हैं बेसिकली इसका क्रस्ट। इसके बाद इसके मेंटल के 3 पोर्शन होते हैं, हम पृथ्वी के केस में से 2 पार्ट में देखते हैं, हम चंद्रमा के केस में इसे जो है वो 3 पोर्शन में देखा करते हैं। इस प्रकार से आपको ये 3 पोर्शन दिखाई देंगे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल और लोअर मेंटल। इसी तरीके से इसका जो कोर है वास्तविकता में ये 2 पार्ट में है, इनर और आउटर कोर। और याद रखिए, चंद्रमा में सिकुड़ने की ये जो क्रिया है इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं, जैसा पृथ्वी के अंदर अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है, हमारा जो मेंटल है ये अंदर से जो है वो सॉलिड और इसका आउटर पोर्शन मोल्टन स्टेट में है, पिघली हुई अवस्था में है। उसी प्रकार से चंद्रमा में भी है, आपको इसका कोर जो दिखाई देगा, इसका केंद्र जो दिखाई देगा वो अंदर से सॉलिड है और उसका आउटर पार्ट जो है मोल्टन स्टेट में है, लोहे और निकिल से ये बना है। अब यही जो कोर वाला पार्ट है, धीरे धीरे करके इसमें शीतलन की क्रिया हो रही है, कूलिंग हो रही है। और कोई भी चीज जब ठंडी होती है, खासकर अगर हम प्लेनेटरी रिस्पेक्ट में बात करें, ग्रहों के रूप में इसे स्पेसिफिकली देखें, तो ये सिकुड़ते हैं। और यही कारण है कि चंद्रमा हजारों लाखों सालों में सिकुड़ रहा है, 150 फीट तक सिकुड़ चुका है। और इसका मात्र एक रीजन है कि चंद्रमा भी उसी प्रकार से जैसे अन्य ग्रह ठंडे होते हैं, समय के साथ इनका आंतरिक भाग ठंडा होता है, कुछ उसी प्रक्रिया से जो है चंद्रमा होकर गुजर रहा है। ये नेचुरल इवोल्यूशन है, एक सामान्य सहज विकास है किसी भी पिंड का, किसी भी प्लैनेट का, किसी भी एक उपग्रह का। अब इस प्रकार से चंद्रमा के सिकुड़ने से होगा क्या, तो यहां वैज्ञानिकों ने 2 चीजें समझाई हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा के इस प्रकार से सिकुड़ने पर हमें 2 चीजें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेंगी और ये दोनों ही चीजें हमसे कैसे कनेक्टेड हैं, हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो आई थिंक आप सभी ने देखा होगा कि हमने जब जो मंगल मिशन था, या जब कभी किसी देश ने कोई मिशन भेजा हो मंगल ग्रह के लिए, वहां रोवर्स उतारे जाते हैं। रोवर्स मतलब एक छोटे आकार का जो है एक उपकरण उतारा जाता है। अब ये उपकरण किस स्थान पर उतारा जाएगा जहां पर इसकी लैंडिंग आसान हो। अब समझिएगा, चंद्रमा के इस प्रकार से ठंडे होने के कारण जैसे आपको पृथ्वी पर भ्रंशन की क्रिया अर्थात फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स इन अर्थ, ये आपने सुना होगा, काफी फॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ इसी प्रकार के भ्रंशों का, फॉल्ट्स का फॉर्मेशन अब और ज्यादा हो जाएगा चंद्रमा पे। अर्थात वो एरिया, वो प्लेसेस जो हमारे लिए लैंडिंग के लिए आसान हुआ करते थे समय के साथ, ये कहीं ना कहीं इस भ्रंशन की क्रिया के कारण, इस फॉल्टिंग के कारण हमें कम देखने को मिलेंगे। यानी कि आने वाले टाइम पे हमारे लिए थोड़ा सा और टफ हो जाएगा चंद्रमा पर लैंडिंग करना। यानी कि ये जो श्रिंकिंग है
इन ऑल टोटल चंद्रमा पर भ्रंशन की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो आई थिंक आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है अर्थक्वेक। हम इसे सहज भाषा में भूकंप के नाम से जानते हैं। याद रखिए कि चंद्रमा के इस प्रकार से सिकुड़ने की क्रिया के कारण, श्रिंकिंग के कारण आप पाएंगे कि चंद्रमा पर चंद्रमा के अर्थक्वेक अर्थात मून क्विक देखने को मिलेंगे। चंद्रमा में भूकंप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब सहज सी बात है, ये हमारे लिए एकदम डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली एडवर्स इफेक्ट लाएगा, नकारात्मक प्रभाव लाएगा। क्यों? तो अगर आने वाले समय में कोई देश, आने वाले समय में हम या कोई भी देश चंद्रमा में कोई मिशन के बारे में सोचता है जिसमें सीधा सीधा एस्ट्रोनॉट्स का यूज करा जाएगा, तब के केस में ये काफी थोड़ा डिफिकल्ट होता हुआ दिखाई देगा, इन द सेंस ऑफ कि भाई भूकंप जहां पृथ्वी पर खतरनाक है उतने ही खतरनाक डियर ये चंद्रमा पर भी होंगे। तो चंद्रमा पर आने वाले समय में हो सकता है कि हमें भूकंप की तीव्रता देखने को मिले। फॉल्टिंग तो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। अब ये दोनों इफेक्ट डायरेक्टली दिखाई देंगे चंद्रमा की सतह पर प्रश्न ये है कि इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, पृथ्वी पर क्या इसका सीधा प्रभाव होगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या यह पृथ्वी के ज्वार और भाटा को प्रभावित करने वाला है। तो यहां सहज रूप से समझिएगा कि नासा के द्वारा जो एक्सप्लेन करा गया है इसमें कोई खास ऐसा इफेक्ट पृथ्वी पर डायरेक्टली देखने को मिलने की संभावनाएं नहीं है, ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। और जो मेन कंसर्न हमारे लिए है वो ये कभी नहीं होगा कि पृथ्वी पर जो ज्वार और भाटा है अर्थात हमारे जो हाई और लो टाइड्स हैं इन पर क्या कोई डायरेक्ट प्रभाव आएगा। तो याद रखिए आंसर इज नो। डायरेक्ट और कोई मास लेवल पर इफेक्ट हमें चंद्रमा के सिकुड़ने से खासकर ज्वार भाटा के केस में दिखाई देने की संभावनाएं कम है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसका भले ही डायरेक्ट इफेक्ट ना हो बट लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो हमारे जो स्पेस मिशंस होंगे, हमारे जो मिशन आने वाले समय पे इंडिया हो या कोई देश लॉन्च करे, उस पर कहीं ना कहीं श्रिंकिंग के कारण बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें आगे रखने होंगे। तो ये रहा बेसिकली मेन रीजन बिहाइंड कि क्यों चंद्रमा सिकुड़ रहा है। याद रखिए ये एक थॉट है ज्योग्राफिकल थिंकर्स का, जहां ये कहा गया है कि एक ही चीज ज्योग्राफी में कांस्टेंट है, नियत है, वो अपरिवर्तनशील है, और वो लाइन है, वो थॉट है, एवरीथिंग यूज्ड टू चेंज। परिवर्तन ही नियम है और वही सत्य है और वही स्थिर है, और स्थिर यही है कि परिवर्तन होगा। तो वो चंद्रमा हो या विश्व का कोई और पिंड हो, सभी में आपको लगातार परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हमने ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे अदर प्लैनेट्स के लिए, बहुत सारे अदर जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके लिए भी देखे हैं। चंद्रमा के लिए ये घटना होना बहुत नई बात नहीं, पर रोचक जरूर है कि चंद्रमा भी समय के साथ छोटा हो रहा है। 150 फीट मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये सिकुड़ चुका है। कारण जैसा हमने समझा कि इसका जो कोर पार्ट है, इसकी जो आंतरिक संरचना में इसका केंद्रीय भाग है, यह शीतलन की क्रिया के कारण सिकुड़ रहा है, इसीलिए चंद्रमा भी सिकुड़ रहा है। भ्रंशन की क्रिया होगी, मून क्विक आएंगे, और इसके कारण हमें आने वाले समय पे स्पेस मिशंस में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने की कोशिश करनी होगी। तो ये है बेसिकली पूरा सिनेरियो। आप सभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिए स्टडी IQ के P2I बैचेस ये जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। बैच नंबर 2 में एडमिशन की अंतिम डेट भी आ चुकी है। 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। याद रखिए ये आपको जो है वो आपके प्रीलिम्स से आपके इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन जो है वन गो कराएगा। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप से लेकर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम और SIP जो कि क्रैश कोर्स है यूपीएससी के लिए, वो इसमें इंक्लूडेड होगा। इस बैच में डेली 3 आवर की लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, साथ में एक प्रोग्राम एक्स्ट्रा मिलेगा जिसे कहा जाता है CAP करंट अफेयर का प्रोग्राम। डेडिकेटेड फैकल्टी 3 से 4 पेपर्स को रीड करने के बाद आप तक क्वालिटी कंटेंट लेकर आएगा। ये सारी चीजें एक स्थान पर एक बार में आपके लिए अवेलेबल होंगी। ये सब कुछ मिलेगा आपको P2I बैचेस में। टारगेट ईयर होगा 2025 के लिए ये टारगेटेड बैच है। यहां ध्यान दीजिएगा कि इसकी डेट 2 जनवरी है, जो लास्ट डेट है इसमें एडमिशन की। साथ ही आपको जो कॉस्ट मिलेगा वो तभी आपको मिलेगा जब आप एक के लाइव
कोड का यूज करते हैं, ये फैकल्टी कोड है, मिनिमम कॉस्ट पर आपको आपके कोर्सेस मिलेंगे। साथ ही याद रखिए कि अगर आपका टारगेट 2024 है तो समय बहुत कम है और अपॉर्चुनिटीज काफी कम मिलेंगी। याद रखिए 2024 के लिए SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है वो सेपरेटली 2024 के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा। आप इस कोर्स का भी पार्ट बन सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कोड। याद रखिए कि अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो आपको आपकी सक्सेस का रेशियो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।